तो हम प्रीवियस वीडियो में सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट सीखे थे। इस वीडियो में सिलोजिज्म के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, सम चॉकलेट इज कॉफ़ी। तो सम चॉकलेट इज कॉफ़ी, ठीक है। ओनली ए फ्यू कॉफ़ी इज डार्क। ओनली ए फ्यू कॉफ़ी इज डार्क का मतलब क्या है? सम कॉफ़ी इज डार्क, सम कॉफ़ी इज नॉट डार्क। ऑल डार्क इज कैंडी। तो हमने पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। इसका स्टेटमेंट जो भी दिया है उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कंक्लूजन्स क्या दिया है? सम कॉफ़ी इज़ कैंडी, सम कॉफ़ी इज़ कैंडी। सम कॉफ़ी तो कैंडी है, तो डेफिनेटली ट्रू है ये, तो ये सही है। नो कैंडी इज़ चॉकलेट, नो कैंडी इज़ चॉकलेट डायग्राम में सही है, पर लेकिन पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर ये ऐसा रिलेशन रहेगा तब हम डेफिनेटली ट्रू बोल सकते थे, पर लेकिन नो कैंडी इज़ चॉकलेट पॉसिबल है बट नॉट डेफिनेट है, तो ये गलत हो जाएगा। इधर पॉसिबिलिटी ट्रू क्यों लिख रहा हूँ मैं? अगर इधर नो और सम का रिलेशन आएगा तो सेम रहेगा। अगर पॉसिबल दोनों कंक्लूजन्स पॉसिबल रहेंगे तब आइदर और कंडीशन का चांस है, इसलिए हम पॉसिबल या डेफिनेट दोनों देखेंगे, ठीक है। ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर्स, ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर्स, ठीक है। सम फ्लावर्स आर केक्स, सम फ्लावर्स आर केक्स, ओके। फ्यू स्टेम्स आर फ्लावर्स, फ्यू का मतलब क्या है? सम स्टेम्स और फ्लावर्स। सिर्फ वो रिलेशन स्टेम्स और फ्लावर्स के बीच में ही दे रहा है, इसलिए हम स्टेम्स को फ्लावर से ही रिलेट करेंगे। स्टेम्स को केक से रिलेट नहीं करना है और चॉकलेट से भी रिलेट नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों डेफिनेट कंक्लूजन्स है। नो चॉकलेट इज फ्लावर्स, नो चॉकलेट इज फ्लावर्स ये कैसे हो सकता है? ऑल चॉकलेट इज फ्लावर्स है, तो नो चॉकलेट इज फ्लावर्स कैसे हो सकता है? तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है ना, गलत। सम केक्स आर फ्लावर्स, सम केक्स आर फ्लावर्स ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है ना, तो ये सही है। सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल इज ट्रायंगल। ऑल सर्किल इज ट्रायंगल, ऑल सर्किल इज ट्रायंगल। नो सर्किल इज स्क्वायर, नो सर्किल इज स्क्वायर। आप लिख सकते हैं, मैं इजी होने के लिए ड्रॉ कर दिया डायग्राम्स। स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब सही होना है, गलत भी होना है, तभी ये इसको सही मानेंगे हम। ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर, रेक्टेंगल इधर है, स्क्वायर इधर है। पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर में जा सकता है क्या? ये पूरा पार्ट जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो ये सही होगा। ये गलत भी हम बता सकते हैं। रीजनिंग थियरम के हिसाब से दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब सारे गलत हो सकते हैं, सारे सही भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये सही है। सम स्क्वेयर कैन बी ट्रायंगल, सम स्क्वेयर कैन बी, ये भी पॉसिबिलिटी है, सही होना है, गलत होना है। स्क्वेयर कैन बी ट्रायंगल, स्क्वेयर और सर्किल का ही रिलेशन नो है, स्क्वेयर और ट्रायंगल का कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए ये भी सही है। इधर आंसर बोथ, बोथ फॉलोस। इसमें ओनली टू फॉलोस, इसमें ओनली वन फॉलोस, इसमें बोथ फॉलोस, ठीक है। ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑल रूम्स आर टेबल्स, ऑल रूम्स आर टेबल्स, ठीक है। ऑल डोर्स आर रूम्स बोल रहा है, तो डोर्स इसमें आएगा, ऑल डोर्स आर रूम्स, ठीक है। नो कार्ड्स आर टेबल्स, नो कार्ड्स आर टेबल्स, ठीक है। ड्राइंग हो गया हमारा। ऑल रूम्स कैन नेवर, कल आपको सिखाया था मैंने पिछले वीडियो में। कैन नेवर का मतलब है आर नॉट, डेफिनेट है वो, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? सम रूम्स आर नॉट कार्ड्स, ठीक है। सम रूम्स आर नॉट कार्ड्स। देखिए इस डायग्राम के हिसाब से नो रूम्स आर कार्ड्स, नो रूम्स इज कार्ड्स, राइट। अगर कोई रूम कार्ड्स नहीं हो सकता है तो सम रूम्स तो डेफिनेटली कार्ड नहीं हो सकता है ना, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, तो ये सही है। देखिए सेकंड कंक्लूजन, ऑल डोर्स कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी, सही होना है, गलत होना है, तभी इसको हम सही मानेंगे। डोर्स, ऑल डोर्स कैन बी कार्ड्स। देखिए ऑल डोर्स कार्ड में जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, इसको हम सिर्फ रॉन्ग ही प्रूव कर सकते हैं, राइट तो प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। इसका आंसर है ओनली वन फॉलोस। वैसे ही सम बेड्स आर सोफास, सम बेड्स, सम बेड्स आर सोफास, सम सोफास आर चेयर्स, सम सोफास आर चेयर्स। ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, ठीक है। ड्राइंग तो हो गया। सम बेड्स आर चेयर्स बोल रहे हैं, सम बेड्स आर चेयर्स, ये पॉसिबली ट्रू है, डेफिनेट नहीं है, तो गलत है।
सम सोफास आर बुक्स, सम सोफास आर बुक्स डेफिनेटली ट्रू है, तो ये सही है। आंसर हमारा ओनली टू फॉलोस हो गया। सिमिलरली सम लायंस आर मेन, सम लायंस आर मेन, सम मेन आर वुमेन, सम वुमेन आर गोट्स। ठीक है ना, गोट्स। सम लायंस आर वुमेन, डेफिनेट कंक्लूजन है, सम लायंस आर वुमेन पॉसिबल है पर लेकिन डेफिनेट नहीं है डायग्राम के हिसाब से, तो ये गलत है। सम मेन्स आर गोट्स, ये भी पॉसिबल है पर डायग्राम के हिसाब से डेफिनेट नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर हमारा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, देखिए ओनली साइंस इज फिजिक्स बोल रहा है। ओनली साइंस आपको सिखाया था, ओनली ए इज बी, इसका मतलब क्या है? ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ओनली फिजिक्स, ओनली साइंस इज फिजिक्स। इसको हम ऐसे मार्क करेंगे ताकि ओनली का रिलेशन हमें पता चले। सम साइंस इज बायो, सम साइंस इज बायो, ओनली ए फ्यू बायो इज हिंदी, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? सम नॉट। ठीक है ना, ड्राइंग तो हो गया, कंक्लूजन्स देखेंगे। ऑल हिंदी बीइंग बायो इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल हिंदी बीइंग बायो इज ए पॉसिबिलिटी। पूरा हिंदी बायो में जा सकता है, पूरा हिंदी नहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सही होगा, गलत भी होगा। देखिए पूरा हिंदी बायो में, बायो के अंदर जा सकता है, तब ये सही होगा। अगर कुछ पोर्शन ऑफ हिंदी में इसको ऐसा कर बोलूँगा, जनरल एज्यूम करें, क्योंकि कुछ रिलेशन नहीं है, रीजनिंग के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको गलत भी हम बोल सकते हैं। तो सही गलत हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, तो ये सही है। सम फिजिक्स कैन बी हिंदी, देखिए ओनली साइंस इज फिजिक्स, ओनली का मतलब क्या है? सिर्फ साइंस को फिजिक्स पे अथॉरिटी है या रिलेशन में रह सकता है। फिजिक्स कैन बी हिंदी, ये हर बार गलत ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए ओनली है इधर। अगर ऑल फिजिक्स इज साइंस अगर दिया गया तो ये भी सही होता था, पर लेकिन इधर ओनली रिलेशन है, फिजिक्स पे सिर्फ साइंस का अधिकार है। ठीक है ना, तो इसलिए हिंदी से फिजिक्स को हम जोड़ नहीं सकते, इसका रिलेशन सिंपली ऐसा नो हो सकता है, डेफिनेट है। ठीक है, वैसे ही ओनली ए फ्यू टी इज कॉफ़ी, ओनली ए फ्यू टी इज कॉफ़ी, कुछ टी कॉफ़ी हो सकता है, कुछ टी कॉफ़ी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल टी आर जूस बोल रहा है, ऑल टी आर जूस, सम जूस आर मिल्क। ठीक है, सम मिल्क बीइंग कॉफ़ी इज ए पॉसिबिलिटी, मिल्क कॉफ़ी कुछ रिलेशन नहीं है, तो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये सही है। ऑल जूस बीइंग कॉफ़ी इज ए पॉसिबिलिटी, देखिए ऑल जूस में ये पोर्शन जो है, टी का पोर्शन है, ये कभी भी कॉफ़ी नहीं बन सकता है, तो ऑल जूस कॉफ़ी कभी नहीं बन सकता, इसको हम सिर्फ गलत ही प्रूव कर सकते हैं, सही नहीं होगा कभी भी, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है ना, ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलोस आएगा। वैसे फ्यू साइंस आर बोर्ड्स, फ्यू साइंस आर सिंबल्स का मतलब क्या है? सम साइंस आर सिंबल्स। ठीक है, ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, बोर्ड्स नहीं है हमारे पास अभी, सिग्नल्स नहीं है, तो इसलिए इसको साइड में रखिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सम बोर्ड्स आर साइंस, सम बोर्ड्स आर साइंस है ना, तो सम बोर्ड्स आर साइंस, अब इससे ओनली बोर्ड्स आर साइंस है ना, ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, तो इसमें सिग्नल्स आएंगे हमको। ठीक है, इधर फिर से ड्रॉ करूँगा मैं आपके, सिंबल्स साइंस बोर्ड्स, ओनली बोर्ड्स आर सिग्नल्स, ओनली रिलेशन है इसलिए इसको हाईलाइट करो। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, इधर प्लेस नहीं है इसलिए इधर मैंने ड्रॉ कर दिया। ऑल सिग्नल्स आर साइंस इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सिग्नल्स आर साइंस, देखिए सिग्नल्स ओनली बोर्ड्स ही बन सकता है, इसका नो डेफिनेटली ये हर बार गलत होगा। ठीक है ना, इसको इससे डेफिनेटली रॉन्ग हो सकता है, होता है जनरली। ओके, सम बोर्ड्स आर नॉट साइंस, सम बोर्ड्स आर नॉट साइंस। ठीक है ना, सम बोर्ड्स आर नॉट साइंस, ए डेफिनेटली हो सकता है, ये जो पोर्शन है बोर्ड्स का, ये साइंस का भी हो सकता है। one second, few signals are symbols, few signals signs are symbols, some boards are signs, some boards are signs, only boards are signals, only boards are signals। ठीक है, some boards are not signs। ठीक है, some boards जो है साइंस कभी भी नहीं बन सकता है,
बोर्ड्स, ये पोर्शन जो है सिग्नल्स का कभी भी साइंस नहीं होता है ना, तो ये सही है। इसका मतलब हमारा क्या आंसर क्या है? ओनली टू फॉलोस। ओनली ए फ्यू रैट इज माइस, ओनली ए फ्यू रैट इज माइस का मतलब क्या है? कुछ रैट माइस होंगे, कुछ रैट माइस नहीं होंगे, ठीक है ना। ऑल माइस इज माउस, ऑल माइस इज माउस, ठीक है। नो माउस इज कैट, नो माउस इज कैट, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल माउस इज रैट, डेफिनेटली तो नहीं है, पॉसिबल है, डेफिनेट तो नहीं है। सम माउस इज नॉट रैट, पॉसिबल है, डेफिनेटली नहीं है। अगर आप इस दोनों कंक्लूजन्स को देखेंगे, इसमें ऑल है, इसमें सम नॉट है, और जो सीक्वेंस है, ऑल और सम नॉट को सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसलिए दोनों डेफिनेट नहीं है, दोनों पॉसिबल है, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा इधर? आइदर वन और टू फॉलोस, ठीक है ना। वैसे ही ओनली एक्स इज जेड, ओनली एक्स इज जेड मतलब ऑल जेड इज एक्स। ओनली ए फ्यू एक्स इज वाई, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू मतलब सम, सम नॉट, ठीक है ना। सम वाई इज ए, सम वाई इज ए, ठीक है, हो गया। ऑल ए इज एक्स, ऑल ए इज एक्स पॉसिबल है, डेफिनेट नहीं है, तो ये गलत है। सम ए इज़ नॉट एक्स, कुछ रिलेशन नहीं है तो पॉसिबल हो जाएगा, डेफिनेट नहीं है। पर लेकिन अगर आप ये दोनों देखेंगे, ऑल सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ए और एक्स वेरिएबल्स है, सेम सीक्वेंस में है, ऑल सम नॉट के लिए सेम सीक्वेंस में है, तो आइदर आर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ऑल पर्स और वैलेट, ऑल पर्स और वैलेट, some wallet are not handbags, some wallet are not handbags, no handbags are bags, no handbags are bags, ठीक है। some bags are not handbags, bags are not handbags, ठीक है। कुछ भी बैग्स हैंडबैग्स नहीं होंगे, तो सम हैंड बैग्स भी नॉट हैंडबैग्स, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। ऑल वैलेट बीइंग हैंडबैग्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वैलेट बीइंग हैंडबैग्स, ये पोर्शन जो है कभी भी हैंडबैग्स में नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको हम हर बार गलत ही प्रूव कर सकते हैं, सही नहीं प्रूव कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नो हैंड बैग इज बैग, देखिए नो हैंड बैग इज बैग, ठीक है ना। नो हैंड बैग इज बैग डायग्राम में सही है, अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो नो हैंड बैग्स आर बैग्स, वो सिंपली स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है। ये क्या बोलता है इसको? इसको रीस्टेटमेंट बोलते हैं ना। रीस्टेटमेंट आपको कल ही सिखाया था मैंने, इसको रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। और आप ये भी नहीं कंफ्यूजन है, सम बैग्स आर नॉट हैंड बैग्स, नो हैंड बैग इज बैग, सम नॉट नो, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स तो नहीं होंगे ना, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या है? ओनली वन फॉलोस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ओनली वन फॉलोस हमारा आंसर है। वैसे ही ओनली ए फ्यू ऑरेंज आर एप्पल, ओनली ए फ्यू ऑरेंज, ऑरेंज, कुछ ऑरेंज एप्पल होंगे, कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं होंगे, इसका मतलब वो है। सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, ओनली मैंगो आर पियर, इसका मतलब पियर इधर आएगा, हाईलाइट कर दो इसको। सम मैंगो बीइंग पियर इज ए पॉसिबिलिटी, सम मैंगो बीइंग पियर, इसको सम मैंगो इज पियर, ये डेफिनेटली है, इसको सही प्रूव कर सकते हैं, गलत नहीं प्रूव कर सकते, इसलिए रॉन्ग है। सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो, सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगो पॉसिबल है, पॉसिबली ट्रू है, बट डेफिनेट नहीं है। सम पियर बीइंग एप्पल, सम पियर बीइंग एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली गलत है ना, इसको हम सिर्फ रॉन्ग ही प्रूव कर सकते हैं, राइट नहीं प्रूव कर सकते, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है नाइदर, नन फॉलोस, ठीक है, नन फॉलोस। सम आइसक्रीम इज वनीला, आइसक्रीम इज वनीला, ओके। सम वनीला आर नॉट मैंगो, कुछ वनीला मैंगो नहीं है। ऑल मैंगो आर चॉकलेट, पूरा मैंगो चॉकलेट हो सकता है।
सम चॉकलेट बीइंग आइसक्रीम इज ए पॉसिबिलिटी, सम चॉकलेट बीइंग आइसक्रीम इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, इस दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है ना, सही हो सकता है गलत हो सकता है, ठीक है, तो इसको सही मार। ऑल वेनिला बीइंग मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल वेनिला बीइंग मैंगो, ये पूरा वेनिला में ये पोर्शन जो है कभी भी मैंगो नहीं बन सकता है, इसलिए इसको हर बार गलत ही हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये गलत है। नो चॉकलेट इज आइसक्रीम, नो चॉकलेट इज आइसक्रीम इज ए पॉसिबिलिटी, ये दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है, इसलिए ये सही हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये सही है। पर लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटीज़ है ना, पॉसिबिलिटीज़ है और सम और नो है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर डेफिनेट है तो दोनों इंडिविजुअली सही हो जाएंगे, पर डेफिनेट नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ है और सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। ये चॉकलेट चॉकलेट आइसक्रीम आइसक्रीम वेरिएबल्स भी सेम है, इसलिए हमारा आंसर इधर आइदर 1 और 3 आएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली ऑरेंज और एप्पल, ओनली ऑरेंज और एप्पल का मतलब क्या है, ये नो ऑरेंजेस बनाना, ओके, नो ऑरेंजेस बनाना, ओनली ए फ्यू बनाना आर ग्रेप्स, ओनली ए फ्यू बनाना आर ग्रेप्स, ठीक है, सम नॉट, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि सिर्फ ओनली ऑरेंजेस आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स डेफिनेटली फॉल्स, तो ये गलत। नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है ना, नो एप्पल्स आर ग्रेप्स कैसा है, डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है ना, सिर्फ ओनली ऑरेंजेस आर एप्पल्स, राइट, तो नो एप्पल्स आर ग्रेप्स इज डेफिनेटली ट्रू, हेंस दिस इज ट्रू। सम एप्पल्स आर बनाना, एप्पल बनाना इट cannot happen because only oranges has the authority over apples, hence it is definitely false. And also here given no oranges is banana, and definitely no apple is also not banana. Here if you see it, conclusion 1 and 2 अगर देखेंगे तो इसमें सम और नो है, सेम एलिमेंट्स है, पर लेकिन इधर डेफिनेटली फॉल्स है पहला, दूसरा डेफिनेटली ट्रू है, इसलिए हम सिर्फ ओनली 2 को मार्क करेंगे। अगर ये पॉसिबल होंगे दोनों तब आइदर और कंडीशन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप उसमें कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि मैं आपकी हेल्प सहायता कर सकता हूँ। धन्यवाद।